ड्रग, ठीक है। नाउ कम ऑन, तो ड्रग एब्जॉर्प्शन सीखते हैं तो फॉर्म टेक्निकल फैक्टर डोजेस फॉर्म बनाते समय तो हम लिखते क्या, फर्स्ट जो आएगा वो आएगा आपका फिजिको केमिकल फैक्टर ऑफ ड्रग। फिजिको केमिकल फैक्टर्स में इफेक्टिव सरफेस ए टाइम, पेशेंट रिलेटेड फैक्टर है ना, स्पेस एक ही बोर्ड में मैं इसको समावेशित करना चाह रहा हूं, इस वजह से आपको छोटा छोटा दिखाई दे रहा होगा ना। तो पेशेंट रिलेटेड फैक्टर क्या क्या है, पेशेंट रिलेटेड फैक्टर मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं ना। एज हो गया पेशेंट रिलेटेड फैक्टर। दूसरा, पेशेंट का सेक्स क्या है, मेल है कि फीमेल है। तीसरा, डिजीज स्टेटस, एंजाइम सिक्रीशन कैसा है, फूड क्या है, आप भी इसको कर सकते हैं। फिजिको केमिकल फैक्टर्स ऑफ ड्रग मतलब कि ड्रग की अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। मैंने इतना लिखा है, आप इसमें से कोई जरूरी नहीं कि इतना ही लिखे, इससे ज्यादा भी लिख सकते हैं, इससे कम भी लिख सकते हैं। ये टोटल आई थिंक 8 या 9 होगा, है ना। तो पहला, दूसरा, तीसरा, कोई सीक्वेंस की जरूरत नहीं है, आपको जैसे याद है वैसे लिख सकते हैं। ड्रग सॉल्युबिलिटी। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में कि पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस में, पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस है ना, यहाँ पे मैंने बताया दोनों, पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस के आधार पे किस तरह का ड्रग सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होता है। तो ऑप्शन हो सकता है, पहला आपका ऑप्शन हो सकता है कि आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। दूसरा ऑप्शन हो सकता है आपका प्रोटीन बाउंड फॉर्म ऑफ ड्रग ज्यादा एब्जॉर्ब हो सकता है। तीसरा ऑप्शन आपका हो सकता है अनआयोनाइज्ड ड्रग ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, ऐसा हो सकता है। तो अब आप बताइए कि उसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अनआयोनाइज्ड ड्रग जो होंगे वही